बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के साथ हम आज एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो आपके दिल को भी छू जाएगी और ईमान को भी ताज़ा कर देगी। कुर्बानी ये महज एक रस्म नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, जहां एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर रजा व खुशी से पेश कर दिया। हर साल ईद उल अजहा पर मोमिन अपने माल का बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की राह में फिदा करता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा कुर्बानी का जानवर जिसकी शक्ल ओ सूरत, वजन और कीमत ने सबको हैरान कर दिया है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानी है जिसे देखकर तस्बीह आपकी जबान पर खुद ब खुद आ जाएगी। कहा गया है कि अल्लाह ताला सिर्फ जानवर का गोश्त और खून नहीं लेता बल्कि वो तकवा को कबूल करता है, और इस जानवर में वो तमाम खूबियां हैं जो एक मुकम्मल कुर्बानी के लिए दरकार होती हैं। मगर क्या ये वाकई सच्चाई है या सिर्फ शोहरत? क्या इस जानवर में वो सब है जो सुन्नत की रूह है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जो शायद किसी ने अब तक आपको नहीं बताई। तैयार रहिए, एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो आपके दिल को अल्लाह की याद से भर देगा इंशाअल्लाह। ईद एक मुबारक नियामत है जिसे अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया। ईद उल फित्र जहां रोजा, सब्र और इबादत का इनाम है, वहीं ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहीमी की यादगारी और तकवा का इजहार है। ईद के दिन मोमिन अपने रब की रहमत का शुक्र अदा करता है। तकबीरात से जमीन और आसमान गूंज उठते हैं। मस्जिदों में सजदा, गरीबों में सदका और दिलों में मोहब्बत होती है। ईद का हर लम्हा इखलास, इत्तिहाद और अल्लाह की रजा के लिए वक्फ होता है। यह दिन है शुक्र, खैरात, उसलाह और उम्मत के दरमियान भाईचारे का। ईद सिर्फ खुशी नहीं बल्कि बंदगी, बरकत और बसीरत का पैगाम है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब बात आती है कुर्बानी की तो दिल अल्लाह की याद से भर जाता है और आंखों में सुन्नत इब्राहीमी की तस्वीर उभर आती है। ऐसी मुबारक घड़ी में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसे पूरी दुनिया जानती है, सलमान खान। हर साल की तरह इस साल यानी 2025 में भी सलमान खान ने कुर्बानी की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं। ईद उल फित्र के बाद ही वो एक ऐसा बकरा तलाशने में लग जाते हैं जो नायाब हो, खूबसूरत हो और अल्लाह की राह में पेश करने लायक हो। और दोस्तों, इस साल जो बकरा उन्होंने पसंद फरमाया है वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की एक जिंदा मिसाल है। बताया जा रहा है कि ये बकरा पाकिस्तान से मंगवाया गया है और इसका वजन तकरीबन 310 किलो है। न सिर्फ उसका जिस्म भारी है बल्कि उसकी कीमत भी 25 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस बकरे की खाल पर अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर नुमायां है, जिसे देखकर हर जुबान से तस्बीह निकल जाए। सलमान खान ने इस बकरे की हिफाजत के लिए 2 खास अफराद को मुकर्रर किया है ताकि ये अमानत महफूज रहे जब तक कि उसे अल्लाह की राह में ज़बह न किया जाए। मगर मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को दिल में उतार लें कि कुर्बानी की कबूलियत किसी जानवर के वजन या कीमत से नहीं होती बल्कि नीयत, इखलास और तकवा से होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, न अल्लाह तक उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो फिर चाहे बकरा 25 लाख का हो या 25,000 का, जो मायने रखती है वो है आपकी नीयत और खलूस। और याद रखिए, शरई एतबार से कुर्बानी का जानवर कम अज कम 1 साल का होना लाजिमी है। एक दिन भी कम हो तो कुर्बानी न मकबूल होगी और न शरई तौर पर जायज। इसलिए जब भी कुर्बानी का इरादा करें, अपने दिल को साफ रखें, नीयत को पाक रखें और जानवर को शरई उसूलों के मुताबिक चुनें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो मार्केट में जाकर बकरा खरीद लेते हैं, हमें उस बकरे की उम्र के बारे में कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसको पता करने का एक तरीका है कि आप उस बकरे के दांत को चेक करें। यानी कि अगर बकरे के दांत पूरे हो चुके हैं तो यह बकरा 1 साल का हो गया है। जिस बकरे के दांत मुकम्मल आ चुके हैं वह बकरा शरई तौर पर कुर्बानी के काबिल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बकरा 1 साल का नहीं हुआ है और आप उस बकरे की कुर्बानी कर देते हैं तो उस बकरे की कुर्बानी मकबूल नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। इसी के साथ अब आपको कुछ दुनिया के महंगे बकरों के बारे में भी बताते हैं। आपको एक ऐसे बकरे से रूबरू करवाने जा रहे हैं
जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ जज्बाती तौर पर मायल कर सकती है। चमकीले सफेद रंग का बेहद हसीन यह बकरा पाकिस्तान के कराची शहर से है और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि चांदी जैसी सफेदी रखने वाले इस नायाब बकरे का वजन पूरे 240 किलो है। दोस्तों, नॉर्मल साइज के बकरों से तकरीबन 4 गुना ज्यादा भारी है यह बकरा। असल में यह बकरा पाकिस्तान में पाई जाने वाली गुलाबी नस्ल से ताल्लुक रखता है और इसकी उम्र मात्र 2.5 साल बताई जाती है। हालांकि शुरुआत में इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह बकरा बिक्री के लिए सामने आया, देखते ही देखते यह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। हर तरफ इसकी गूंज और चर्चा होने लगी। एक तो यह बकरा बेहतरीन नस्ल से है और ऊपर से इसका दूध जैसा सफेद रंग इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस नस्ल के बकरे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत ज्यादा डिमांड में हैं और लोग इन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर भी खरीदने को तैयार रहते हैं। इसी वजह से दोस्तों, ये बकरा न सिर्फ वजन में भारी है बल्कि इसकी कीमत भी कान खड़े कर देने वाली है। ये बकरा 5 या 10 लाख नहीं बल्कि पूरे 24 लाख रुपए में बिकने की बात कही जा रही है। अब जिक्र करते हैं उस बकरे का जिसकी शोहरत ने न सिर्फ बाजारों को बल्कि सोशल मीडिया और अवाम के दिलों को भी मोहब्बत और हैरत से भर दिया है। जी हाँ, ये वही बकरा है जो आज के दौर में पाकिस्तान के सबसे वजनी बकरों में शुमार किया जाता है। इस नेक और अजीम जानवर का वजन 310 किलो से भी ज्यादा बताया जा रहा है और ये कोई मामूली बात नहीं। अभी हाल ही में इस बकरे ने शहर फैसलाबाद में होने वाले एक मुबारक मुकाबले में हिस्सा लिया, जहां अल्लाह ताला की कुदरत के इस नायाब नमूने ने सबसे भारी बकरे का इज्जाज अपने नाम कर लिया। जैसे ही इस बकरे ने फतह हासिल की, वैसे ही इसे हासिल करने वालों की कतारें लग गईं। हर मोमिन इस बकरे को अपनी कुर्बानी का हिस्सा बनाने को तैयार नजर आया। मगर सिर्फ वजन ही नहीं, इस बकरे की नस्ल भी असालत और बसीरत से भरपूर थी। यह बकरा एक ऐसी पाक नस्ल से है जो सिर्फ जाहिरी तौर पर ही नहीं बल्कि फितरतन भी मुकम्मल है। लिहाजा जब इस पर बोली लगाई गई तो अल्लाह के फजल से ये बकरा आखिरकार 45 लाख रुपये की कीमत में फरोख्त हुआ। यह मिसाल इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह जब किसी जानवर को कुर्बानी के लायक बनाता है तो उसके साथ शोहरत, खूबसूरती और बारकत भी अता करता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, असली कीमत नीयत की होती है। जैसा कि हदीस पाक में है, अल्लाह तुम्हारे माल और जिस्म को नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और दिलों को देखता है। अगर आपको यह वीडियो दिल को लगने वाला और ईमान अफरोज लगा हो तो इसे अपने अजीज और अहिब्बा के साथ जरूर शेयर करें ताकि औरों तक भी यह फजीलत पहुंचे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि दीनी मालूमात और इस्लामी याद दहानियों से आपका वास्ता बना रहे। वीडियो को पसंद आए तो अहसन अल अमल की नीयत से एक लाइक देकर हमें दुआओं में याद रखें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तिला आपको सबसे पहले मिले। इंशा अल्लाह। याद रखिए, दीन की बात को फैलाना एक सदका ए जारिया है।